नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिदयं जिणधम्म वयन पडिमाहु जिण निलयाय दिराय नम देवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मोद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। आचार्य श्री मानतुंग स्वामी द्वारा रचित यह भक्तामर स्तोत्र है। इसके 6 काव्यों के अर्थ भावार्थ हम कर चुके हैं और 7वां काव्य हमने कल पढ़ा था, उसका अर्थ करेंगे, भावार्थ समझेंगे और उसके आगे भी बढ़ेंगे। और इस तरह अपनी चर्चा हुई है। यहाँ तक के काव्य मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिनने तैयार किए हैं उनसे जरूर पूछूंगा मैं। और तो सबसे पहले पहला काव्य पढ़ेंगी सानवी। हाँ जी, सानवी पढ़िए, बोलिए पहला काव्य। अनम्यूट नहीं हो रहा है, हो गया। दलित पापमं प्रभां सम्यक् जिन प्रणम्य पादयुगं युगादा वालम्बनं भवज्जले पतितां जनानाम्। क्या क्या गलती हुई? ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक, अच्छा पढ़ा। और अब एक दूसरे बच्चे से पढ़वाते हैं। हाँ गुंजन, इन्होंने कोई गलती की है क्या पढ़ने में? भैया जी मुझे गलती नहीं पता चली। अच्छा कोई बात नहीं, तो तुम्हें आप आज का पनिशमेंट है कि आपसे नहीं पढ़वाएंगे। हाँ यही तो पनिशमेंट है, जो दूसरे का नहीं सुन सकते हैं ध्यान से और गलती नहीं निकाल सकते, उनसे नहीं पूछेंगे। हाँ नविका, पहले गलती बताओ। इन्होंने सम्यक के बाद जिन बोला था, उसके बाद प्रणम्य बोला था। हाँ, सम्यक प्रणम्य जिन पाद, है ना बेटा सानवी? तो और ठीक कर लेना। देखो कितना अच्छा पकड़ा उसने विषय, ध्यान से सुनना चाहिए। हाँ आप दूसरा काव्य पढ़िए नविका। यह संस्तुते सकल वाग्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत् तृतीय
चित्तहरैरुदारे तोषये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। मैत्री बताओ कितनी गलतियां की इन्होंने? हाँ, भैया जी आवाज आ रही थी। आवाज नहीं आ रही? अरे वाह यार, ऐसा भी हो सकता है। तो तुम्हारी आवाज भी नहीं आ रही, फिर हमें तुमसे भी नहीं सुनने वाले हम। हाँ, अब चलो, कौन बताएगा? जल्दी बताओ, इनकी गलती कौन बताएगा? 3 गलतियां हुई हैं। हाँ, समर्थ बता रहा। ये देखो कितने अच्छे बच्चे। हाँ, बताओ। सर इन्होंने ना स्तोषा की जगह स्तोत्री बोला है। हाँ, और नहीं पता। सर कैंची का काव्य बोलना है। पहले यह संस्तुतई बोला है, संस्तुतई। क्यों? संस्तुतः, यह संस्तुतः सकल मय बोधा दुद्भूत बुद्धिपटु भी सुरलोक नाथई स्तोत्र जगत तय चित्त हरई रुदारई स्तोत्र किलाहमपितम प्रथमम जिनेन्द्रम। हाँ, हाँ, तो 3 गलतियां हुई हैं। एक तो संस्तुतः बोलना चाहिए, दूसरा स्तोत्रैर बोलना चाहिए, तीसरा त्रितय बोलना चाहिए, जगत त्रितय। तो त्रितयी बोला आपने, त्रितय बोलना है। पिछली बार भी पढ़वाया था तो ये गलतियां हुई थी, लेकिन आपने सुधार नहीं किया है, तो सुधार करना है। ठीक है, चलो ओके। जी भैया जी, मतलब मेरे को संस्कृत है बोलना है, मतलब संस्कृत है बोलने में आता है संस्कृत। तो क्यों बोलना आता है? संस्तुतः लिखा है, संस्तुतः, तुतः नहीं, तुतः। मेरे को स्तोत्रे जगत त्रितय इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर बता दीजिएगा। तो स्तोत्रैर रैर अदरा भी है। स्तोत्रैर, हाँ, जगत त्रितय। हाँ, बस यही तो गलती हुई है। और यह संस्तुतः, संस्तुतः, तुथा नहीं, तुतः। था तो है ही नहीं वहां। ता तलवार का है, तराजू का ता। अरे तो तराजू नहीं है। हाँ, संस्तुतः बोलो, चलो फिर से काफी यही वाला। यह संस्तुतः सकल गलत हुआ, संस्तुतः बोला तुमने, प्रैक्टिस करो। हाँ, ठीक है, अब बोलो। यह संस्तुत है संस्तुतः यह संस्तुत है सकल गलत गलत, प्रैक्टिस करो। हाँ, संस्तुतः, ऐसे नहीं करना है, अच्छे से पढ़िए। चलिए, तीसरा काव्य पढ़िए। बोधिता पहला काव्य, बोधिता नहीं, विद्यांशी पहला काव्य पढ़ना जरा। बहुत सुनाया, रिकॉर्डिंग करके भेजा है, सबने बहुत तारीफ की है। ये माइक है, वैसे ही आवाज आ रही है। हाँ, बोलिए। बहुत अच्छा। ठीक है, तो इस तरह इन्होंने, विद्यांशी ने बहुत अच्छा पढ़ा पहला काव्य। और अब दूसरा पढ़ लिया, और तीसरा पढ़ेंगे अब। जिसने गलती नहीं बताई उससे नहीं पढ़वाएंगे। हाँ, आर्या पढ़ेगी, आर्या पढ़ेगी। अगली गलती के लिए तैयार रहें।
ध्यान से सुनिए तो आगे भी मौका दे सकते हो। हाँ आर्या अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही बेटा, नहीं आ रही, आ रही। बिना उसके बोलो अच्छा जरा, उसको हटाओ, बोलो। भैया जी अब आ रही? हाँ बोलिए। वद्यापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोत्रं समुद्यते मतिर्विगितात्रिपोऽहं वालम्बेहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्याकैक्षति जनः सहसा गृहीतम्। बढ़िया। बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन एक उच्चारण में थोड़ी सी गलती दिखी है मुझे। कौन बताएगा? आलम नहीं बोला, आलम बोला। हाँ चलो, मैत्री, जान्या, नित्या कोई बोलेगा तो देखते हैं। भैया जैसे वालम बोला था। हाँ बहुत अच्छा पकड़ा विषय, ध्यान से सुना आपने। आर्या, वहां वालम बनम अलग है, लेकिन यहाँ यहाँ पर अलग है ना। यहाँ बा है, बा। बालम मतलब बालक की बात है यहाँ, है ना, बालक। तो बालम विहाय, तो बा बोलना है यहाँ। ध्यान से तैयार करें। बहुत अच्छा आपने विषय ध्यान से सुना है। चलिए तो अगला आप चौथा पढ़िए, चौथा बोलिए। चलो कौन बताएगा इनने क्या गलती की है? बताओ, विज्ञानसी या समर्थ में से कोई बताएगा? सर मेरे को नहीं पता। नहीं पता तो बस जाओ, हमें भी कुछ नहीं पता। हाँ, और किसी ने ध्यान दिया क्या? तेजल की नानी ने ध्यान दिया क्या? हाँ बताइए। अनम्यूट करिए, तेजल को बुला लो। चलो ठीक है। और किससे पढ़वाऊं? तो वीडियो अकेला रिलीज करना, वीडियो अकेले आए। हाँ बताइए। चौथा वाला पढ़ना है ना। वक्तुम गुणान वाले में इन्होंने कोई गलती की क्या? गलती है बच्चों की, मैं पढ़ के बताऊं? नहीं नहीं, आपने कोई गलती समझी क्या? गलती हुई है ऐसा लगा क्या? मुझे नहीं आया। कहाँ पे हुई? ध्यान से तो सुना है कि नहीं? हाँ सुन तो रहे। हाँ, कोई गलती नहीं हुई इसलिए आपको पकड़ में नहीं आई है। कोई भी गलती नहीं हुई है। चलिए पांचवा पढ़िए, पांचवा बोलिए ज्योति जी। हाँ पांचवा बोलो। पांचवा, हाँ सभी ध्यान से सुने। सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवन्मृगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीरमविचारमृगेन्द्रम् नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम्।
चलिए, कौन बताएगा इन्होंने कोई गलती की है क्या? बताइए, रश्मि बताओ, कोई गलती हुई क्या? नहीं हुई? अनम्यूट करो। बिल्कुल सही पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। इसी तरह और सबको प्रेरणा लेना चाहिए, सब अच्छा शुद्ध पढ़ें। हाँ जी, अब आप छठवा पढ़िए। छठवा पढ़िए रश्मि। अल्पश्रुतं श्रुतिवतां परिहासधामे तद्भक्तिरेव मुखरिते वलानां कोकिलाकिले मधुरं विरौति चारुकलिका निकरैके हेतु। चलिए, कौन बताएगा? कोई गलती हुई क्या? किसी ने ध्यान दिया नहीं क्या? अच्छा, यहाँ ध्यान दिया है शायद बोधिता ने। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, वो विद्यांशी को भी समझ में आ गया कि बिल्कुल सही है। ओके ओके, बिल्कुल ठीक पढ़ा है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सातवां पढ़िए, समर्थ बोधिता पढ़िए सातवां। भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजम् सूर्यान्धकारम्। हाँ, चलिए, बोधिता ने पढ़ा। और किसी ने कोई गलती नोट की है क्या? बोलो जल्दी। अच्छा, गुंजन ने कोई गलती नोट की है? नहीं भैया जी, नहीं नहीं, बताओ तो। पूरा सही बोला है। अरे पक्का? सन्निबद्धम में थोड़ी सी गलती हुई। सन्निबद्धम में हुई है गलती। अच्छा, संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम, बोधिता हुई है क्या? सन्निबद्धम में हुई है गलती। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो और अभ्यास करें और बिल्कुल शुद्ध पढ़ें। चलिए, बहुत अच्छा। तो आप लोग पढ़िए जरा ये सातवां। गुंजन, मम्मी, आपकी मम्मी, भाई साहब, और वो पर बैठी है गुड़िया। हाँ, पढ़िए पढ़िए। भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजम् आक्रान्ते लोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यांशुबिन्दुमिव सार्वमन्धकारम्। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। इस तरह से आपने 7 काव्य अच्छे से पढ़े सभी ने, और आपने ध्यान दिया होगा, और जिन एक एक पढ़ा सबने, तो बाकी लोगों ने भी ध्यान दिया होगा। और शुद्ध पढ़ें, अच्छे से याद करें। कल मैं इसका अर्थ भी पूछूंगा, ठीक है? इसलिए तैयारी से आए। आज मैं उच्चारण कराया, कल अर्थ पूछूंगा। ध्यान से अच्छे से अर्थ समझ के लगा के आना, तैयार करके, फिर कल पूछेंगे आपसे, ठीक है? भाव आना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल एक एक शब्द और एक एक अक्षर से अर्थ बता पाए, लेकिन भाव आपको स्पष्ट रूप से आना चाहिए कि इसमें क्या बताया गया है, ठीक है? चलिए, जैसे देखो, त्वत्संस्तवेन, त्वत्संस्तवेन का क्या अर्थ हुआ? कि त्वत् का अर्थ है तुम्हारे, तुम्हारे
संस्तवेन सम्यक स्तवन से, संस्तवेन, स्तवन से बना स्तवेन, ठीक है। तो संस्तवेन अर्थात संस्तवन से, सम्यक स्तवन से, सम उपसर्ग है, सम्यक के अर्थ में आता है, और स्तवेन ये स्तवन के अर्थ में, स्तवन इसके द्वारा है ना, आपके सम्यक स्तवन से अर्थात भगवान जिनेंद्र के सम्यक स्तवन से, अच्छी तरह किए गए स्तवन से, स्तवन से अर्थात स्तुति से, भक्ति से, गुणों के स्मरण से, गुणों के प्रति अनुराग से क्या होता है, भगवान की पूजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की वंदना करते हैं। ये सब जो कार्य हम करते हैं इससे हमें क्या लाभ होता है, वह संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षयम उपैति। क्या होता है कि भव संतति अर्थात भाव की संतति, भाव भवांतरों से, भाव भवांतरों से, कितने भावों से, कितने भावों से, ठीक है। भाव संतति अर्थात अनेक अनेक भवों से बंधे आए, अनेक अनेक संतति का मतलब होता है परंपरा, भाव अर्थात संसार, हमारे जन्म, भाव मतलब जन्म, जो हमारा ये भाव है, मनुष्य भाव, त्रिंच भाव, नारकी भाव, ऐसे होते ना, तो ये मनुष्य भाव है। ऐसे इतने भाव हो चुके अनादिकाल से, है ना, अनंत भाव हो चुके हैं। तो भावों की परंपरा से मतलब अनेक जन्मों से, अनेक जन्मों की परंपरा से सन्निबद्धम, सन्निबद्धम अर्थात कि अच्छी तरह से बंधे हुए, समर्थ, कैसे बंधे हुए, अच्छी तरह से कस के बंधे हैं कर्म हमारे साथ, है ना, बहुत भयंकर भयंकर कर्म भी, निधत्ति कर्म, निकाचित कर्म, ऐसे ऐसे कर्म जो बड़ी मुश्किल से छूटते हैं, ऐसे कर्म भी बंधे हुए हैं, है ना। भाव संतति सन्निबद्धम, ऐसे पापम, ऐसे भावों की परंपरा से, भाव भवांतरों से अच्छी तरह से बंधे हुए हैं, जो पाप कर्म, वो कितनी देर में, भगवान जिनेंद्र के स्तवन से कितनी देर में समाप्त हो जाते हैं, कितनी देर में, बस संस्तवेन, भगवान जिनेंद्र के स्तवन करने से कितनी देर में समाप्त हो जाते हैं, क्षण भर में, ठीक है, क्षण भर में, समय मात्र में, थोड़ी ही देर में, क्षयम उपैति, क्षयम अर्थात क्षय को, नाश को, प्राप्त हो, उपैति अर्थात प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इतने भाव भवांतरों से कितने ही पाप, कितने ही बुरे कर्म हमने किए होंगे और उससे कर्म बांधे होंगे, और वो पाप कर्म सारे नष्ट करने हैं। तो क्या उपाय करें कि भगवान जिनेंद्र का सम्यक स्तवन करें। क्या करें, सम्यक स्तवन करें। सम्यक स्तवन का मतलब क्या होगा, अच्छी तरह से स्तवन करें। कैसे अच्छी तरह से स्तवन करते हैं, आप लोगों ने प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा तो पढ़ी ही थी ना, सभी लोग नहीं थे उस समय, लेकिन जो जो थे उनने तो पढ़ी ही होगी ना। तो वो होता है सम्यक स्तवन, कि भगवान जिनेंद्र के जो गुण हैं वो हम समझें और उनका वर्णन करें, या फिर उनके गुणों के प्रति अनुराग पैदा हो, उनके प्रति भक्ति और महिमा पैदा हो, और फिर क्या करें कि उनने जो हमें रास्ता बताया है, वो जो गुण उनमें प्रकट हुए, वो जैसे प्रकट हुए उसी विधि से हम भी प्रकट करें, उसी विधि से हम भी प्रकट करें। मतलब हम भी अपने शरीर से भिन्न अपने आत्मा को जाने, पहचाने, उसमें लीन हो, उनकी तरह बने। उनकी तरह करेंगे तो हमारे मिथ्यात्वादी, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा आदि जितने पाप हैं, सारे विकार समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो संस्तवेन, आपके सम्यक स्तवन से सभी पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये बात बताया गया यहाँ पर कि सम्यक स्तवन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गए भगवान के पास, हमने सिर
नवाया, देखा भी नहीं कि भगवान कैसे हैं, और बस आ गए कि हम तो दर्शन करे आए साहब। कि कहाँ गए थे? ये हम तो श्रवण वेलुगोला तक हुआ है, वहां दर्शन करके आए, शिखर जी में दर्शन करके आए। कि क्या किया तुमने शिखर जी में? बस दर्शन करे, पूरे हम 27 किलोमीटर की पूरी वंदना करके आए। नहीं नहीं, उनको किस किस को स्मरण किया तुमने? किस किस को याद किया तुमने? ये वो नहीं पता, भगवान को स्मरण किया। कौन कौन से तीर्थंकर वहां से मोक्ष गए हैं, कितने सिद्ध हुए हैं वहां से, और कैसे सिद्ध हुए हैं वो? ये पढ़ा तो आपने, जब आर्घ्य चढ़ाया होगा तो पढ़ा होगा। इतने कोड़ा कोड़ी, मतलब इतने करोड़ इंटू करोड़, करोड़ों करोड़ों एक एक टॉक से मोक्ष गए हैं। इतने मुनिराज वहां से मोक्ष गए हैं, लेकिन गए कैसे? कैसे गए, कैसे मोक्ष गए, कैसे भगवान बने वो? क्या इसके बारे में भी कभी विचार किया कि हम गए और हमने सब जगह जा जाके अच्छी दौड़ लगाई, और दौड़ लगा लगा के गए और बढ़िया सब जगह हमने अपने द्रव्य चढ़ाया और नमन किया और भागते हुए आ गए, पूरे 27 किलोमीटर ना पाए, पूरी यात्रा कराए हैं। लेकिन विचार तो करो कि इतना सब करने के बाद पाप कितने कटे, उसमें हमारे कितने भाव लगे हैं। हमने जंगल कितना देखा, हमने बंदर कितने देखे, और हमने प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन कितना किया, और लोगों को कितना देखा, है ना, और आपस में एक दूसरे को कितना देखा, कितनी गप्पे मारी, या कितनी मजाक मस्ती की, और या कितनी भक्ति की। और उसमें हमने केवल गाया है कि स्मरण भी किया कि उन सिद्धों को? थोड़ा उस पर विचार करना है। तो यहाँ कह रहे सम्यक स्तवन से, नहीं तो वहां तो लिखा एक बार बंदे जो कोई, ताही नरक पशुगति नहीं हुई। तो एक बार वंदना कर ली हमने, लेकिन वंदना भाव सहित वंदे जो कोई, भाव भी तो आना चाहिए कि यहाँ से, मतलब जहां जहां नजर जाए वहां ऐसा लगे यहाँ भी मुनिराज विराजमान थे, और उनने अपने आत्मा में लीन होके अरहंत और सिद्ध पद पाया। यहां से भगवान बने, यहां से भी पेड़ पौधे नहीं दिखे, पेड़ के नीचे बैठे हुए मुनिराज दिखे। वो पहाड़ की चोटी नहीं दिखे, पहाड़ की चोटी पर बैठे मुनिराज दिखे हैं। क्योंकि कण कण से वहां एक एक स्थान से वहां से मोक्ष गए हैं करोड़ों करोड़। तो आप सोचिए कि जहां नजर जाएगी शिखर जी में, वहीं से कोई ना कोई मोक्ष गया है। तो इस तरह के भाव क्या हमारे उछलते हैं? यदि इस तरह के भाव उछलते हों तो फिर भाव भवांतरों से बंधे हुए सारे पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाएंगे, देर नहीं लगेगी। ठीक है ना? तो यहां लिखा त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षय मुपैति शरीर भाजाम। किसके? शरीर भाजाम। शरीर भाजाम मतलब शरीर है पात्र जिसका, शरीरधारी मतलब शरीर जिसके है, मतलब शरीर संयोग में है। शरीर में जो रहते हैं, हम लोग किस में रहते हैं? लॉकडाउन है तो घर में रह रहे होंगे ना? बता, लॉकडाउन है तो घर में रह रहे होंगे। अरे शरीर में रहते हैं क्या नविका? कहाँ रहते हैं? हाँ, ये मत करो जो कर रही हो। हाँ, कहाँ रहते हैं? इस शरीर में रहते हैं। कौन है हम? ये आत्मा है हम। ये जो कमरा है, ये मकान है, ये घर है जिसमें लॉकडाउन हो जाता है, ये हमारा थोड़ी है। जब शरीर हमारा नहीं है तो हमारा कैसे होगा? ठीक है? तो शरीरधारियों के, अर्थात शरीर जिनका, जो शरीर को धारण किए हुए हैं, इस शरीर को धारण किए हुए हैं, उनके भगवान, वो लोग जब, मतलब हम सब लोग जब, संसारी लोग भगवान जिनेंद्र का सम्यक स्तवन करते हैं तो भव भवांतरों से बंधे हुए सारे पाप कर्म क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। पहले श्लोक में लिखा था कि नहीं, पहले काव्य में, दलित पाप तमो वितानम, भगवान जिनेंद्र पाप रूपी अंधकार के समूह का नाश करने वाले हैं। तो ऐसे नष्ट होते हैं। अब भगवान तो नाश करने वाले हैं,
पाप कर्मों का, लेकिन हम तो भगवान जिनेंद्र का सम्यक स्तवन करें ही नहीं, तो कैसे नष्ट होंगे? हमारे भाव तो वहां लगे नहीं, तो कैसे नष्ट होंगे? तो भाव लगाना है। समर्थ ध्यान दे रहे हो कि नहीं? अब गप्पों में ध्यान दोगे, आपस में लड़ने झगड़ने में, मस्ती में, तो फिर कैसे काम बनेगा बताओ? इसलिए ध्यान दो। क्या कह रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये मैत्री, जान्या, ये सब देखो कितने ध्यान से बैठे, एकदम बढ़िया। ऐसे इतने सारे बच्चे हैं वहां, तो इतने सारे बड़े लोग भी बैठे हैं, और तुम तो यहाँ तीन बच्चे हो, फिर मस्ती कर रहे, तो थोड़ा ध्यान दो। क्या कह रहे हैं कि त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षय मुपैति शरीर भाजाम। अब देखो इतने बार बोल दिया मैंने, कोई व्यक्ति ध्यान से सुनेगा तो यही क्लास में याद हो जाएगा उसको, अर्थ भी और छंद भी। ठीक है, चलो अब उदाहरण दिया है, उदाहरण देखो कितना जोरदार दिया है। आचार्य इतना सटीक उदाहरण देते हैं कि बिल्कुल पूरा उस सिद्धांत के ऊपर बैठता है। देखो, आक्रांत लोक मलिनील मशेष मासु सूर्यांशु भिन्न मिल सारवर मंधकारम। क्या कहा? आक्रांत मतलब होता है फैला हुआ। कैसा फैला? कोई जगह खाली नहीं है, इस तरह फैला है, व्याप्त। आक्रांत लोकम, संधि विच्छेद करेंगे ना, लोकम प्लस अली, लोकम अर्थात लोक, सारे लोक को आक्रांत कर लिया, मतलब भरा हुआ है सारे लोक में। क्या कि आखिरी पद है ना, अंधकारम, सारवरम अंधकारम, कि सारवर का मतलब होता है रात्रि, सारवरम रात्रि, अंधकारम अंधेरा, रात्रि का अंधेरा। कैसा है वो अंधेरा? अली नीलम, अली की तरह नील है। अली का अर्थ क्या होता है समर्थ? अली का अर्थ होता है भौरा। अली का अर्थ क्या होता है? अली में छोटी की मात्रा ध्यान रखना, बड़ी की मात्रा वाला नहीं है ये, छोटी की मात्रा है अली। अली का मतलब होता है भौरा। भौरा तो समझते हैं ना, जो फूलों पर मंडराता है, काला, कितना काला होता है, गहरा नीला, काला ही होता है वो, है ना? तो ऐसा गहरा नीला या काला, तो ऐसे भौरे के समान नीला, नीला है जो एकदम गहन बिल्कुल गहरा नीला है, अर्थात काला काला सा ही दिखता है अपन को, तो पूरा अंधेरा, उसको अशेषम, ऐसे संपूर्ण, अशेष का मतलब जिसमें कोई शेष नहीं रहे, बचे नहीं, पूरा संपूर्ण। आंसू, आंसू का मतलब शीघ्रता से, जल्दी ही, तुरंत। सूर्यांशु, कौन? कि सूर्यांशु, सूर्य की अंशु अर्थात किरणें, सूर्य की किरणें भिन्नम, भिन्नम अर्थात भिन्न कर देती हैं, छिन्न भिन्न कर देती हैं ऐसे गहन अंधकार को, एव मतलब के समान। जैसे रात्रि का अंधकार, कैसा? कि भंवरे के समान गहरा नीला रात्रि का अंधकार जो पूरे लोक में व्याप्त है, ऐसे अंधकार को, सारे अंधकार को शीघ्रता से सूर्य की किरणें नष्ट कर देती हैं। जैसे सूर्य की किरणें उस अंधकार को नष्ट कर देती हैं, ऐसे ही भगवान जिनेंद्र का सम्यक स्तवन पाप रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। समझ आया कि नहीं आया? हमारे अंदर जितने पाप बंधे हुए हैं, जितने भी पाप हमने किए होंगे आज तक, जितने भी किए होंगे, सारे पापों को नष्ट करना है यदि, तो भगवान जिनेंद्र का सम्यक स्तवन करें, अच्छी तरह से स्तवन करें, तो निश्चित रूप से हम पाप मुक्त हो जाएंगे। लोग पाप का फल तो नहीं भोगना चाहते, लोग पाप का फल बिल्कुल नहीं भोगना चाहते, लेकिन पाप नहीं छोड़ना चाहते। पाप छोड़ें तो पाप का फल भुगतना ही नहीं पड़ेगा। पापों को नष्ट करने का उपाय नहीं करना चाहते, पाप नष्ट हो तो उदय में कैसे आएगा? विचार करें हम। तो पाप नाश करना है, पाप, नए पाप ना हो,
पुराने नष्ट हो जाएं, वो उपाय हमें करना चाहिए, तभी हम पापों के फल से, उस दुख से बच सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात कही गई है। तो इसका मैं एक बार अन्वयार्थ भी पढ़ता हूं। आपके स्तवन से देहधारी संसारी प्राणियों का भव भवांतरों से बना हुआ पाप कर्म क्षण भर में विनाश को प्राप्त हो जाता है। जैसे कि समस्त लोक में फैला हुआ है भ्रमर के समान काला घना रात्रि का अंधकार संपूर्ण रूप से शीघ्र ही सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न हो जाता है। अर्थात हे प्रभु, जिस तरह सूर्य की किरणों का स्पर्श पाते ही भ्रमर समूह के समान रात्रि का काला सघन अंधकार विलुप्त हो जाता है, उसी तरह आपके गुण कीर्तन से, स्तवन से प्राणियों के जन्म जन्मांतरों से उपार्जित एवं बंधे हुए पाप कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। किसकी बात चल रही है? रश्मि, किसकी बात चल रही है? अभी किसकी बात चल रही है? क्योंकि अपनी बात नहीं चलती तो ही नींद आती है, उबासी आती है, मन भटकने लग जाता है। नहीं चलती तो कुछ गड़बड़ होनी है। भैया से बात करने लगे। हाँ, वही पूछ रहे हैं हम कि किसकी बात चल रही है। भैया से बात करने लगे थे। नहीं, ये शरीरधारी कौन है? ये कौन भक्ति कर रहा है? कौन सम्यक स्तवन कर रहा है? किसके द्वारा किसका स्तवन किया जा रहा है? ये तो बताओ। और स्तवन करने का फल क्या मिल रहा है? ये सब अभी बताया कि नहीं बताया? इस पे ध्यान देना है। तो देखो, आपको पता है राजा श्रेणिक था, राजा श्रेणिक थे ना। तो श्रेणिक राजा पहले जैन धर्म को नहीं मानते थे, जब उनको श्रद्धा नहीं थी जैन धर्म पर। तो मैं पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आपको पता ही होगी कहानी। तो उनने क्या किया कि यशोधर मुनिराज को के ऊपर उपसर्ग किया, क्योंकि वो चेलना के गुरु थे। ऐसा उनको लगा चेलना के गुरु का मैं अपमान करता हूं, तो उनने मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। तो सांप में जो चींटियां लगी थी, वो चींटियां पूरी मुनिराज के शरीर में चिपक गईं और काट रही थी, लेकिन मुनिराज का ध्यान उस तरफ था ही नहीं। मुनिराज तो अपने आत्मा के ध्यान में लगे हुए थे। मुनिराज को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके तो आनंद 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 ही बढ़ता रहा। लेकिन श्रेणिक राजा ने कितने खतरनाक कर्म बांधे, आपको पता है? दर्शन मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति होती है, वो उनने बांधी। मतलब करोड़ों करोड़ों वर्ष मिथ्यात्व रहेगा, उनको मिथ्या दृष्टि रहेगी, ऐसे कर्म बांध लिए। और फिर क्या हुआ? और साथ में 7वें नरक की आयु बांधी। कौन से नरक की? 7वें नरक की आयु बांधी। ठीक है। अब 3 दिन बाद वो तो बड़े प्रसन्न थे, कर्म बांध लिए हैं, अपनी प्रसन्नता थी। अपनी पत्नी से, धर्म पत्नी से, मतलब चेलना से उनने बड़े खुश होके कहा कि मैंने ऐसा ऐसा किया है, तो तुम्हारे गुरु तो भाग गए होंगे अभी तक। कहते हैं, इसे चेलना रानी बोली, यदि वो मेरे गुरु हैं तो वो वहीं विराजमान होंगे, वो वीतरागी होते हैं, उपसर्ग जयी होते हैं, है ना, वो भेद विज्ञानी होते हैं, वो हमारे गुरु यदि हैं तो वहीं विराजमान होंगे अभी भी, चलो चलते हैं। तो श्रेणिक भी सोचता है कि चलो देखते हैं कि इनके गुरु वाकई जैसी श्रद्धा है इसके मन में, ऐसे ही है कि नहीं है, देखें तो जरा। देखा तो बिल्कुल जो कि तो विराजमान। 3 दिन हो गए, चींटियां पूरी शरीर को काट रही हैं, लेकिन मुनिराज तो वहीं के वहीं विराजमान है। बड़ी आनंद मुद्रा, उनको कोई क्लेश नहीं, कोई कष्ट नहीं, क्योंकि शरीर से भिन्न आत्मा को देख रहे हैं, जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो काहे का कष्ट है? आनंद ही आनंद है। तो श्रेणिक आश्चर्यचकित रह गया। फिर उपसर्ग दूर किया, उसके बाद वो बैठ गया। अपराध बोध उसके मन में था कि मैंने बड़ा अपराध किया है। वो
हाथ जोड़ के बैठा है, क्षमा याचना करना चाहता है। और यहाँ मुनिराज की ध्यान मुद्रा पूर्ण हुई, खुली, तो उन्होंने जब चेलना को और श्रेणिक दोनों को देखा तो दोनों को बराबर धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया, दोनों के प्रति संभाव रखा। ये देख के तो राजा श्रेणिक और भी आश्चर्यचकित रह गया और भक्ति से भर गया और अपराध बोध से उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुनिराज ने उस श्रेणिक को संबोधन किया, कहा कि अरे श्रेणिक, तुम श्रेणिक नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। तुम अपने आप को श्रेणिक मान के, राजा मान के बैठे हो, लेकिन तुम तो आत्मा हो और तुम भी एक दिन परमात्मा बनोगे। तो श्रेणिक राजा और भी आश्चर्यचकित कि मैं भगवान बनूंगा। और ये इन मुनिराज ने ये बात कही जिनके प्रति मैंने ऐसे परिणाम किए, ऐसा उपसर्ग किया इनके ऊपर, तो वो और भी इस तरह से रुदन कर रहा था, पश्चाताप कर रहा था। लेकिन मुनिराज ने, कहते हैं कि ऐसा भाव तक आ रहा था उसको कि मैं तो मर ही जाऊं, आत्मघात कर लूं, ऐसा भाव आ रहा था। तो मुनिराज ने इस बात को समझ लिया और उसको कहा कि ऐसे विचार मत करो, ये क्षण भर में विकार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम तो आत्मा हो। विकार आया और चला गया, तुम तो ज्ञान स्वरूप आत्मा ही रहे, तुम उसका अनुभव करो। श्रेणिक राजा को जब बात समझ में आई और उसने शरीर से भिन्न आत्मा का अनुभव किया तो सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, आत्मानुभूति हुई, सम्यक दर्शन हुआ। तो 70 कोड़ा-कोड़ी जो दर्शन मोह की स्थिति थी, सब खत्म। दर्शन मोह से बड़ा कर्म तो, कोई भयानक कर्म तो होता नहीं। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। कौन सा पाप है सबसे बड़ा? मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। वो नष्ट हो गया क्षण भर में। और जो 7वें नरक की आयु बांधी थी वो पहले नरक की रह गई, वो भी 84,000 वर्ष मात्र। अब भाई लाखों वर्षों की, लाखों करोड़ों वर्ष की आयु जब हो तो उसमें यदि 84,000 वर्ष मात्र रह जाए तो कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। 33 सागर की, मतलब जिसके एक अंश में भी असंख्यात वर्ष हो, ऐसा सागर, इतनी लंबी आयु बनी थी लेकिन थोड़ी सी रह गई। कहने का तात्पर्य, भगवान जिनेंद्र की भक्ति, भगवान के मार्ग का अनुसरण जीव के सारे पापों का नाश कर देता है। तो इसलिए यहां पर भी ये बात लिखी है और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये स्वरूप है। हम सभी भगवान जिनेंद्र का सही स्तवन तो करें, सही तरीके से भगवान को समझें, भगवान के गुणों को जानें और उनका स्तवन करें, उनकी महिमा से भरें। केवल ये नहीं कि मुंह से बोलें, जोर जोर से गा गा के बोलें, ये नहीं। पहले हम गुणों को समझें तो उनके प्रति महिमा तो आए कि भगवान की वीतरागता कैसी है, सर्वज्ञता कैसी है, उनका बताया हुआ मार्ग कैसा है, तब तो महिमा आएगी कि नहीं आएगी, है ना। इस तरह से हमें विचार करना चाहिए। तो यहां पर ये लिखा कि भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षयम उपैति तत्वत्संस्तवेन। भगवान जिनेंद्र के स्तवन से, भव भवांतरों से अच्छी तरह से बंधे हुए पाप कर्म क्षण भर में ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। और उदाहरण दिया, ध्यान से समझ में आया होगा। कितनी काली रात हो अमावस्या की, सूर्य की किरणें आते ही सारा अंधकार क्षण भर में नष्ट हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बोलो, ये तो देखा होगा कि नहीं देखा होगा? सूर्य की किरणें आने के पहले ही उसकी आभा मात्र से ही नष्ट हो जाता है। फिर तो और तो छोड़ो, किरणें आती तो फिर तो अंधकार रहने का सवाल ही नहीं है। ख्याल में आया? तो इस तरह हम भी भगवान जिनेंद्र का सही स्तवन करेंगे तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, कोई पाप नहीं बचेगा। चाहे हिंसा आदि रूप पाप हो, चाहे वो क्रोधादिक रूप हो, चाहे कोई भी तरह के पाप हो, मिथ्यात्व आदि हो, सब पापों का नाश हो जाता है और जीव पाप मुक्त आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसा भगवान के स्तवन का फल है। ये अभी तो शुरुआत हुई है, ये 7वां काव्य है, इसने स्तवन का ये महात्म बताया। अब इसके आगे और जोरदार महात्म बताने वाले हैं, फिर और जोरदार, फिर और भी ज्यादा जोरदार, सबसे ज्यादा जोरदार। मतलब 4 छंद हैं, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां।
इन 4 छंदों में या 4 काव्यों में या फिर श्लोक में, श्लोक कहो, छंद कहो या काव्य कहो, एक ही बात है, इनमें भगवान के स्तवन का महात्म बताया है, फल बताया है कि क्या फल मिलता है भगवान के स्तवन करने का, कि भगवान ही बन जाते हैं। 10वें काव्य में ये कहेंगे। ठीक है, चलिए तो आप 7वां काव्य फिर से पढ़ते हैं। फिर आप कल तैयार होके आना, अर्थ पूछूंगा मैं, सबसे शुरू में ही पूछ लूंगा, तो तैयारी से आना आप लोग, है ना। चलो पढ़ते हैं काव्य 7वां। वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् आपं क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजाम् आक्रांत लोक मलिनीलमशेष मासु सूर्यांशु भिन्न में सार्वर मंधकारम। इस तरह ये 7वां काव्य हुआ। अब 8वें काव्य का उच्चारण करेंगे हम, और उच्चारण करने के बाद इसका अर्थ कल करेंगे। ठीक है, तो यहां तक की तैयारी करके आना। 7 काव्य के अर्थ पूछेंगे, उनके आधार से कुछ प्रश्न करेंगे आपसे, और मैं देखूंगा कि आप कितना अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं 8वां काव्य बोलता हूं, ध्यान से सुनना। सबके पास किताब तो होगी, किताब तो सबके पास है ही, उसमें देखें। चलिए, मैं वैसे एक ऐसी PDF ढूंढ रहा हूं या कोई PPT ऐसी मिल जाए कि जिसमें छंद अकेले आएंगे व्यवस्थित रूप से, ऐसी में जैसी मिल जाएगी तो मैं थोड़ी देर को आपको PDF दिखाया करूंगा। चलिए, मत्वेति, क्या है पहला शब्द? ओमिक जैन। क्या है पहला शब्द? किताब है आपके पास? नहीं है तो कोई भी पूजन की किताब में भक्तामर स्तोत्र जरूर होगा, और सबके पास कोई ना कोई किताब होती ही है घर में, तो पूजन की किताब में होगा। वैसे भी अलग से छोटी छोटी किताबें छपती हैं, तो कहीं ना कहीं आपके घर में होगा, आप ढूंढ के रखिए। ठीक है, निकेत जैन और भी अनेक दिख रहे हैं, तो आप लोग किताब अरेंज कर लें अपने पास से, जिससे किताब रहेगी तो आपको जल्दी सीखने को मिलेगा, पढ़ने में आ जाएगा। ठीक है, हाँ इनके पास तो है, निकेत के पास। ठीक है, ठीक है, ओके ओके गुड। देखो छोटी सी पुस्तकें दिखा रहा है वो, है पॉकेट बुक, हाँ होती है, सबके पास होगी। चलिए, मत्वेति नाथ, मत्वेति, मत्वेति, ध्यान से सुनना, मत्वेति नाथ तब संस्तवनम, तब, तव है ना, ब नहीं है, तब नहीं है, तव, तव संस्तवनम मयेद, मयेद, मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। बोलिए बोलिए, मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। मारभ्यते, मारभ्यते तनुधियापि, तनुधियापि तव, तव, अब प्र है ना इसलिए उस पर जोर आएगा, तव प्रभावात। अब आप बोल सकते हैं तव प्रभावात, लेकिन वो गाने में तव प्रभावात बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आप गा पाएंगे। मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात। बोलिए, चेतो हरिष्यति, चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु, नलिनी दलेषु मुक्ता
ये जो बना रहता है ना, आधा का और ता में आ की मात्रा होता है, वो है ना मुक्ता। नित्या समझ में आ रहा है? मुक्ता, मुक्ता फलद्युति, फलद्युति, मेरे को फलद, अपन थोड़ा जोर दे रहे हैं उसपे, फलद्युति, द्युति है वो। ये द, आधा दा और या आपको बार बार दिखा रहा हूं मैं, तो वही है, धा नहीं है। कुछ बच्चे, कुछ लोग धा बोलते हैं, द्युति नहीं है ना, द्युति, द्युति। तो मुक्ता फलद्युति मुपैति, मुपैति है, आई की मात्रा है, ध्यान रखें, मुपैति शरीर, नहीं, मुक्ता फलद्युति मुपैति ननूद बिंदु, ननूद बिंदु, बिंदु, ठीक है। मुक्ता फलद्युति मुपैति ननूद बिंदु, ठीक। चेतो हरेष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युति मुपैति ननूद बिंदु, ननूद बिंदु। हाँ, और मैं को भी मिल गई किताब। ओके, हाँ, अब कौन पढ़ेगा? अब जो पढ़े वो दूसरा व्यक्ति उसे ध्यान से सुनेगा, और उस सुनने से आपको पता चलेगा कि उसने क्या गलती की है। तो गलती यदि आपने पकड़ ली, मतलब आपने सही से सीख लिया है ना, आपको समझ में आने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा उच्चारण नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो वो समझ में आएगा ना। चलो चांदनी पढ़ना जरा। हाँ, मद्वेति नाथ तब संस्तवनं नयेद मारभ्यते तनुदयापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युति मुपैति शरीर मुपैति ननूद बिंदु। वो मुपैति एक जगह और आता है ना, तो मुझे भी वो शरीर भाजा वो एकदम भूल गया था। तो ध्यान रखना पड़ेगा, वहां मुपैति पापम क्षणात् क्षय मुपैति शरीर भाजा में, यहाँ ठीक है। हाँ, यहाँ पर मुक्ता फलद्युति मुपैति ननूद बिंदु है, बिंदु। हाँ ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, कोई गलती बताएगा क्या? कोई गलती हुई है क्या पढ़ने में? गुंजन अब जल्दी से खड़ी हो गई। हाँ, बोलेगी अब, बोलो बोलो। नहीं नहीं, कोई भैया जी नहीं हुई। अरे ध्यान से सुना क्या तुमने इस बार? हाँ भैया जी। और कोई गलती निकाल दी तो? थोड़ी सी लड़खड़ानी थी मुपैती में, पर नहीं हुई गलती, फिर सुधार लिया था। हाँ, वो नेटवर्क के कारण हुआ। हाँ ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। चलो अब तुम पढ़ो गुंजन, जरा गुनगुना के दिखाओ। मद्वेति नाथि तब संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुदयापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युति मुपैति ननूद बिंदु। तो ये देखो, आपने खुद देखा होगा कि थोड़ा सा अपन संयुक्त अक्षर पर जोर देते हैं तो लय बिल्कुल ठीक बनती है ना। तो वैसा अपन को सीखना चाहिए। जैसे दो जगह है, तव प्रभावात् और फलद्युति, तो संयुक्त अक्षर हैं, वहां पर जोर देंगे तो आपको उच्चारण लय बिल्कुल ठीक बैठेगी। ठीक है, चलो और हाँ भैया। जल्दी बताओ। अच्छा, नविका भी पढ़ना चाहती है, निकेत, आर्या, मैत्री, जान्या सपरिवार पढ़ना चाहते हैं, और सुल्तान नहीं पढ़ना चाहता।
लेकिन और समर्थ, ओके, देख रहा हूँ मैं कौन कौन पढ़ना चाहता। प्रतिष्ठा का हाथ में उंगली खड़ी है, देखो, हाँ वो पढ़ना चाहती है। ओके, गुड गुड गुड। अरे सानवी भी पढ़ना चाहती है, देखो, बहुत अच्छा। हाँ, पहले अपन ये नए बच्चे से पढ़वाते हैं, 4th स्टैंडर्ड लिखा है, निकेत जैन। हाँ पढ़िए। यस। नाथेदि बुंद भुवन भूषण भूतनाथ। बेटा रुक जाओ। आप 8वां पढ़ा ना अपन ने अभी? यस, नहीं 9th। अभी अपन ने कौन सा पढ़ा? अभी कौन सा सीखा? 8वां। हाँ 8वां पढ़ के दिखाइए। मथवेतिनाथ तत्व तव संस्तवनमयेद मार भयेति तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो बस बस हरीश। बस 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 बस। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि आपको और मेहनत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ करना चाहिए, ठीक, करना चाहिए ना? हाँ यस सर। ओके। भैया यस भैया। हाँ हाँ ठीक है, सर भी बोल सकते हो। सर भी हैं, भैया जी भी हैं, है ना, पंडित जी भी हैं, सब हैं। ओके, तो अब देखता हूँ, ओमिक को पढ़वाते हैं, ओमिक से। ओमिक, जय जिनेन्द्र। हाँ पढ़िए पढ़िए। मत्वेतिनाथ तव संस्तवनमयेद पारं वयेत् तनुधियापि तव प्रभात चेतो हरियति सतानलीजलेषु मुक्ता फलद्रुतिमुपेति ननन्द बिंदु। कहाँ कहाँ गलती हुई? पढ़ा तो बड़ा अच्छा है तुमने, साया अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन हुई है ना। अभी मैं दूसरे बच्चों से बताता हूँ, है ना, बतवाता हूँ, तो तुम सुधार लेना, ठीक? ओके ओके। हाँ देखता हूँ कौन बता पाता है, उससे ही पढ़वाएंगे हम। चलो मैत्री से पढ़वा। मैत्री बताओ। भैया जिसने मारव व्यक्ति गलत बोला था। हाँ और संत बनम भी गलत बोला। और प्रभाव गलत बोला भैया जी। अच्छा, तो तुम सही बोल के बताओ जरा, देखूं। अद्वैतीनाथ तव संस्तवनमयेद मारभते तनुयापि तव प्रभावात् चेतो हरेषति शतं नरेषु फलद्रुतिमुपैति ननुदे बिन्दु। हाँ 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 ओके, नेटवर्क चला गया था, अब आ गया है और अपना समय हो चुका है, 5 मिनट ज्यादा हो गए। जिनवाणी स्तुति के लिए बस मैं लौट के आया हूँ, तो अब जिनवाणी स्तुति मैत्री ही कर, मैत्री जान्य सपरिवार एक बोलेंगे। हाँ बोलिए। इस 8वें काव्य का अर्थ कल समझेंगे। आज काव्य पढ़ लिया गया है, अब अपन कल समझेंगे, ठीक है? जिनवाणी सुन उपदेसी खोले अखियाँ निज मन की। पुराने उदय जब आया
माता पिता सुत नारी है, जग मतलब की यारी है, झूठी ममता परिजन की, खोल ले अखियाँ निज मन की, शांति आत्म ज्योति जगा, मोहित मेरे को दूर भगा, शरण गई प्रभु चरणन की, खोल ले अखियाँ निज मन की, जिन वाणी सुन उपदेसी, खोल ले अखियाँ निज मन की। जय श्री राम। जय जिनेन्द्र। अभी हम सभी 9 बार नमोकार के माध्यम से काय उत्सर्ग करेंगे और कल 8:15 बजे ठीक मिलेंगे। हाँ जी।